जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज व्हाई यू शुड ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस। ये तीनों पिक्चर्स, ये मोटिवेशनल पिक्चर, ये देखकर आपको पता लग रहा होगा कि जो बच्चे एनडीए के थ्रू अभी यहां पर डिफेंस फोर्सेस में घुसे हैं वो चीफ्स की पोजीशन तक पहुंचेंगे। मैंने अपने एनडीए वाले सेशन में भी बताया था कि एनडीए से जो भी ऑफिसर बनेगा उसके चांसेस बहुत ब्राइट होंगे कि वो चीफ्स की पोजीशन तक पहुंच सकता है। एंड आप सबको पता होगा तीनों के तीनों चीफ एक ही बैच के हैं, 61st बैच ऑफ एनडीए, तीनों कोर्समेट्स हैं, जिसमें यहां पर आर्मी चीफ यहां पर लिमा स्क्वाड्रन से आ रहे हैं एंड बाकी दोनों जो हैं जूलियट स्क्वाड्रन से आ रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आपने राजी मूवी देखी होगी। राजी मूवी में एक डायलॉग आता है, वतन से ऊपर कुछ नहीं, खुद भी नहीं। ये ऐसी ऐसी लाइनें लक्ष्य मूवी देखी होगी आपने, वो बहुत ही बच्चों को मोटिवेट करती है टू ज्वाइन द डिफेंस फोर्सेस। आज हम कुछ यहां पर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि क्या यहां पर चीज है जो डिफेंस फोर्सेस को बाकी सारी जॉब से अलग कर देती है। एज सेड बाय द जनरल बिपिन रावत सर कि भाई फौज जो है वो जॉब नहीं है, दिस इज द वे ऑफ स्टाइल, दिस इज द लाइफ स्टाइल। जिसको लगता है कि वो इस लाइफ स्टाइल में आने के लिए तैयार है, जिसको लगता है कि जो मेंटली फिजिकली फिट है वो ही इन फोर्सेस में आए, बाकी ना आए। बाकी सब के लिए 9 से 5 की जॉब या बिजनेस हरदम रेडी है। मैं नहीं कह रहा कि बाकी सारी चीजें अच्छी नहीं है, हर चीज अच्छी है, बट जिसको लगता है कि उसको ये लाइफस्टाइल बनाना है, जिसको लगता है कि वो मेंटली फिजिकली फिट है, वो यहां पर आए। जैसे कि बिपिन रावत सर ने कहा था कि भाई ये जॉब नहीं है, ऐसा सरकारी जॉब समझ के ना आइए, बिकॉज ये एक वे ऑफ लाइफ है, एक ये लाइफ टाइम का एडवेंचर है आपके लिए। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि यहां पर क्या क्या चीजें हैं जो डिफेंस फोर्सेस बाकी सबसे अलग कर देती है। ओके, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप सब्सक्राइब कीजिए, दैट इज राष्ट्र सेवा, सो दैट आपकी जो मोटिवेशन लेवल है, जो आपका नॉलेज का लेवल है, वो अपग्रेड होता रहे धीरे धीरे। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं नंबर 1। सबसे पहला रीजन क्या आता है, सर जब भी हम फौज में जा रहे हैं सबसे पहली चीज बच्चों के दिमाग में क्या आ रही होती है? वैसे तो यूनिफॉर्म आ रही होती है, ठीक है, मैंने उसको भी सेकंड उस पर रखा है। नंबर 1, सर्विंग मदरलैंड इज अबाउट ऑल द जॉब्स। कोई भी जॉब ले लीजिए आप, कोई भी जॉब ले लीजिए, यहां पर जितनी भी यूनिफॉर्म वाली जॉब है यहां पर, इसके बाद जो आपको कंटेंटमेंट होने वाली है वो कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। ये एक ऐसा प्रोफेशन है, ये एक ऐसा लाइफस्टाइल है जहां पर आपको कंटेंट लेवल बिल्कुल पीक पे होगा, जहां पर आप अपने मदरलैंड को सर्व कर रहे होगे प्राउडली, एक ऑनर के साथ, एक वेलर के साथ। एंड आपने अभी दोबारा से मैं रिपीट करता हूं वही राजी मुबली लाइन, वतन से ऊपर कुछ नहीं, खुद भी नहीं। तो मदरलैंड, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने देश की सेवा करने के लिए, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं मिल सकती एंड ना ही कोई है। सो फर्स्ट रीजन इज सर्विंग द मदरलैंड, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज नेशन फर्स्ट, देश सबसे ऊपर है। एंड ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप यहां पर देश की सेवा कर सकते हैं। नंबर 2, यूनिफॉर्म इज अ सिंबल ऑफ ऑनर एंड प्राइड। भाई यूनिफॉर्म आप किसी एनडीए वाले स्टूडेंट से पूछ लीजिए, आप अग्निवीर वाले से पूछ लीजिए, आप किसी से पूछ लीजिए, यूनिफॉर्म का जो चार्म है क्वाइट ऑब्वियस है, वो पीक पे रहता है। धीरे धीरे उन्हें बाकी सारी चीजें भी पता लगती हैं, बट क्वाइट ऑब्वियस है यूनिफॉर्म का जो एक चार्म है वो एक अलग ही कर देता है। एंड आपने सबको पता होगा कि यूनिफॉर्म, बेशक वो खाकी की ले लीजिए आप, यहां पर मैं उनको नहीं कहता कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, खाकी की यूनिफॉर्म लीजिए आप, यहां पर फौज की ले लीजिए आप, पैरामिलिट्री की ले लीजिए आप, किसी की ले लीजिए, तो डिफेंस फोर्सेस में यूनिफॉर्म इट इज अ सिंबल ऑफ ऑनर, ये एक सिंबल ऑफ ऑनर है एंड प्राइड है कि आप अपने देश की सेवा यूनिफॉर्म में कर रहे हैं, इससे अच्छी चीज कुछ नहीं है। ओके, नंबर 3, डिसिप्लिन एंड फिजिकल एक्टिविटी। क्वाइट ऑब्वियस है, आप बहुत सारे फौजियों से मिले होंगे, एयरफोर्स ऑफिसर से मिले होंगे, नेवल ऑफिसर से मिले होंगे, जो डिसिप्लिन, जो पंक्चुअलिटी यहां पर आपको इन डिफेंस ऑफिसर्स में दिखेगी, आपको वो कहीं और नहीं दिखने वाली। बिकॉज ये डायलॉग सुना होगा आपने, ये जितना तगड़ा रगड़ा उतना ही तगड़ा। भाई जितना उस्ताद आपका रगड़ा लगाएगा उतने ही आप तगड़े होगे। एंड एक सुबह 5 बजे से लेकर रात तक एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होगी।
इवन आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो आपकी जो बॉडी में जो डिसिप्लिन इनकलकेट हो रखा होगा वो दिखेगा, वो रिफ्लेक्ट होगा, आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट होगा एंड आपकी बॉडी मूवमेंट्स पर रिफ्लेक्ट होगा कि किस तरीके से आप डिसिप्लिन में रहते हैं। वंस यू रीच द एकेडमी, खड़कवासला पहुंच जाइए, आईएमए पहुंच जाइए, ओटीएच पहुंच जाइए, यहां पर नेवल एकेडमी पहुंच जाइए, ऐसे माना आपके अंदर डे 1 से ही डिसिप्लिन आपकी बॉडी लैंग्वेज में आ जाएगा। आप खुद ही एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में चलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप चीजों को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर देंगे कि यस ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए फिजिकल बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए आई शेप रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप डी शेप पेट निकाल के घूम रहे हैं। दिस इज द ओनली वे ऑफ लाइफ जहां पर आप आई शेप में रहेंगे, बिकॉज हर साल आपका मेडिकल होगा, हर साल के एंड में आपकी रिपोर्ट्स आती हैं। क्वाइट ऑब्वियस है आप अपने आप को मेडिकली फिट रखेंगे, आई शेप रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। सो ये एक चीज है यहां पर सब ने जो बच्चे अभी तक ऑफिसर्स बन चुके हैं उनके एक्सपीरियंस भी हम शेयर करेंगे जल्दी ही। क्वाइट ऑब्वियस है जितना तगड़ा रगड़ा उतना ही तगड़ा। ओके, पे पर्क्स एंड फैसिलिटीज। सर क्वाइट ऑब्वियस है, हम कोई भी बच्चा जा रहा है ऑफिसर बन रहा है, उसकी कुछ नीड्स होंगी, फैमिली की नीड्स होंगी, क्वाइट ऑब्वियस, उसकी स्पाउस की नीड्स आएंगी, क्वाइट ऑब्वियस है। ये एक लौता ऐसा वे ऑफ लाइफ है जहां पर आपको कंबाइन ऑल टुगेदर सब कुछ मिलेगा। यहां पर कैंटीन फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी एंड कुछ बच्चे कहते हैं सर लिकर मिलेगी सर आराम से, ठीक है, क्वाइट ऑब्वियस, दिस इज वन ऑफ द रीजंस। ओके, ये सारी की सारी चीजें राइट फ्रॉम द मेडिकल, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई आपकी, कैंटीन हो गई आपकी घर की, एमएच, इवन आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो आपकी पूरी फैमिली की इश्यूज खत्म हो जाएंगी। एंड एनडीए का बच्चा अगर आप देखेंगे, कोई भी 21 साल का बच्चा कोई भी, आपको लगेगा वो 56,000 पे उसको यहाँ पर जैसे ही एनडीए के बाद वो एकेडमी में आता है उसको यहाँ पर स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी एक लौता प्रोफेशन आप मुझे बता दीजिए जहां पर 21 साल में आपको 56,000 विद यहां पर ऑफिसर्स का जो आपको टैग मिलने वाला है, जो स्टार्स आने वाले हैं कंधे पे, दैट 2 स्टार्स ऑन द शोल्डर इज बेटर देन द मिलियन इन द स्काई। तो क्वाइट ऑब्वियस है ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। जो पे पर्क्स फैसिलिटी आपको डिफेंस फोर्सेस में मिलने वाली है वो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। So this is the another reason you should join defense forces. You should go toward the defense forces. Okay, lifetime adventure. सर एक बार तो हम बीर बिलिंग चले गए थे, हम कर रहे सर वहां पर क्या कहते हैं पैराग्लाइडिंग, एक बार 2 बार सर आप घूमने चले गए, बट यहाँ तो लाइफ टाइम का एडवेंचर है। डेली सुबह से लेकर शाम तक एडवेंचर ही है लाइफ। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा जिसको लगता है कि वो मेंटली और फिजिकली फिट है, जिसको लगता है कि इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए वो रेडी है, वही इस वे ऑफ लाइफ में आए। बिकॉज ये जॉब नहीं है 9 से 5 की सरकारी नौकरी चाहिए, तो इसमें तो बिल्कुल ही ना आए, बिकॉज ये 9 से 5 की नौकरी नहीं है। दिस इज अ लाइफ टाइम एडवेंचर फॉर यू, जिसमें आप हर रोज एक नया नया एडवेंचर करेंगे। आप वो जगहें देख जाएंगे जो कि आम बच्चे ने तो कभी सुनी भी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कई बार अपनी मेंटीज के पास घूमने जाता हूं, मुझे गुजरात में एक जगह थी नलिया, मुझे खुद नहीं पता था कि नलिया इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द गुजरात। आप सियाचिन बेस 3 पे जा रहे हैं, आप यहां पर नॉर्थ ईस्ट में ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जो कि आम बच्चे ने सुनी भी नहीं होगी। तो क्वाइट ऑब्वियस जैसा लाइफ टाइम एडवेंचर आपको इसके थ्रू मिलेगा, डिफेंस फोर्सेस के थ्रू मिलेगा, वो कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाला। दिस इज द अनदर रीजन यू शुड ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस। ओके, आर्म फोर्सेस अ लाइफ लेस देन ऑर्डिनरी, ये सबको पता है। सम गोल्स आर सो वर्दी इट्स ग्लोरियस इवन टू फेल। कैप्टन मनोज पांडे, बहुत फेमस लाइन है। एंड अब तो क्वाइट ऑब्वियस है, बहुत सारी जब देखते हैं शेरशाह मूवी भी यहां पर बाहर आई, तो अब तो बहुत धीरे धीरे करके आपके जो आइडियल्स है आपको धीरे धीरे मोटिवेट करना और स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई ये लाइफ एक अलग है। आप मेजर पवन, शौर्य चक्र, आप सबको पता है, ट्विटर पे आप आई होप, फेसबुक इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो भी कर रहे होंगे। यहाँ पर और भी केजीएस ढिल्लन सर, लेफ्टिनेंट जनरल, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो कि मोटिवेट भी कर रहे हैं लगातार कि भाई हमारा जो यूथ है क्वाइट ऑब्वियस है वो डिफेंस फोर्सेस में आए। एंड बिकॉज डिफेंस फोर्सेस में यूथ की बहुत जरूरत भी है। एंड आप देखते हैं स्टिल अभी भी डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर्स ब्रांच में यहाँ पर अभी भी ऑफिसर्स की कमी है, बिकॉज यहाँ पर एक सेट मार्क है, डिफेंस फोर्सेस का एक सेट मार्क है, क्वाइट ऑब्वियस है उससे नीचे वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
तो क्वाइट ऑब्वियस आपको अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को चैलेंज करना है कि यस, मुझे अगर ये लाइफस्टाइल चाहिए, ये लाइफ टाइम एडवेंचर चाहिए, तो मेरे को इनके कंपैटिबल होना पड़ेगा, इनके एट पार आना पड़ेगा, तभी आप ऑफिसर बनेंगे। एंड एक बार आप ऑफिसर बने, क्वाइट ऑब्वियस है, राइट फ्रॉम यू टू योर फैमिली, सबके सब बिल्कुल खुशी से जिंदगी जिएंगे, बिकॉज सारी फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल होंगी अलॉन्ग विद अ गुड वे ऑफ लाइफ। ओके, पोस्ट रिटायरमेंट ऑप्शन। ये स्लाइड ऐड करने से पहले मैंने सोचा कि यस, मैं आपको ये बताऊं कि ना, बट यस आई शुड टेल यू। देखिए, आप ऑफिसर बन गए, ओके, रिटायर हुए, ओके, इसके बाद सर क्या ऑप्शन हो सकते हैं? सर मैं परमानेंट कमीशन में आया, सर मेरे पास पेंशन तो आ ही रही है, जिंदगी भर पेंशन तो आनी ही है मेरे पास। ओके, नाउ आई हैव वर्कड विद मेनी ऑफिसर्स लाइक इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल और द विंग कमांडर, कि यहां पर जो कि आफ्टर रिटायरमेंट प्राइवेट जॉब्स, आजकल आपको पता है कि ज्यादातर डिफेंस सेक्टर की कुछ यहां पर ड्रोन्स की कंपनी खुल चुकी हैं। यहां पर हम देखते हैं कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल, विंग कमांडर्स, ठीक है, यहां पर बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स पे भी आ रहे हैं, बिकॉज आफ्टर रिटायरमेंट उनको यहां पर अच्छे पे, पर्क्स एंड उनका एक्सपीरियंस जो है डिफेंस का, वो यहां पर काम आ रहा है। नंबर 2, ये मैंने इसलिए बनाया आपके सामने, नॉर्थ ब्लॉक, ये राष्ट्रपति भवन और ये सब कुछ, और ये गाड़ी लाल बत्ती वाली जो कि अब बंद हो चुकी है, ये इसलिए बनाया कि हम देखते हैं कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर्स भी बन रहे हैं। उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल, लद्दाख के गवर्नर ब्रिगेडियर, अरुणाचल प्रदेश में यहां पर गवर्नर, वो भी यहां पर फौज से आ रहे हैं, अंडमान निकोबार एडमिरल जोशी सर। तो हम देख रहे हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट अगर आपका यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आप बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, तो क्वाइट ऑब्वियस है हमें देखने को मिल रहा है इस गवर्नमेंट में कि यहाँ पर कुछ कुछ जगहों पर यहाँ पर जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, कोई भी रैंक हो सकती है, क्वाइट ऑब्वियस है उनको वहां पर भी ऑप्शन मिल रहा है। तो क्वाइट ऑब्वियस पोस्ट रिटायरमेंट आपके पास प्राइवेट सेक्टर ओपन है। सेकेंड थिंग, आप पॉलिटिकली क्वाइट ऑब्वियस है भाई, ये तो बिल्कुल भाग्य में जिसके लिखा होगा वही जाएगा, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स गवर्नर बन रहे हैं, इसके अलावा पेंशन आपकी ऑलवेज है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिलती हैं इस लाइफस्टाइल में, डिफेंस में। तो जिसको भी लगता है कि भाई वो इस लाइफस्टाइल के लिए रेडी है, उसकी बॉडी मूवमेंट बिल्कुल रेडी है, वो मेंटली फिजिकली फिट है, एंड वो इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए रेडी है, वो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके लिए कुछ नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। एंड आपको राष्ट्रीय सेवा पे हम लगातार जो भी अभी तक मेंटीज ऑफिसर्स बन चुके हैं, धीरे धीरे जब भी पॉसिबल होगा, आप सबको पता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं डिफेंस फोर्सेस की, उनके एक्सपीरियंस भी शेयर करवाते रहेंगे, सो दैट आपका मोटिवेशन लेवल बिल्कुल पीक पे रहे, आपकी एनर्जी पीक पे रहे। बिकॉज जैसे ही आपकी एनर्जी गई तो क्वाइट ऑब्वियस है ये पैशन बिल्कुल डाउन हो जाएगा। आपको अपनी पैशन, आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज यहां पर उसको मेंटेन रखना है, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है। ये तो कुछ रीजंस हो गए, इसके अलावा आपके दिमाग में भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि भाई मेरे को डिफेंस फोर्सेस में क्यों जाना है। बिकॉज बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हम 9 से 5 एक ऑफिस में नहीं बैठ सकते। क्वाइट ऑब्वियस है, सबके अपने अपने फीचर हैं। मुझे बहुत घूमने का शौक है, तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एडवेंचर में, जैसे मैंने आपको बताया, आपको लाइफ टाइम एडवेंचर मिलने वाला है जो कि डिफेंस फोर्सेस पे मिलने वाला है। एंड मैं पहली पिक्चर को दोबारा से दिखाना चाहता हूं आपको। मैंने एनडीए के सेशन में बोला था, तीनों चीफ एनडीए से हैं, 61st बैच से हैं, कोर्समेट्स हैं। ये देख लीजिए, जो बच्चा आज एनडीए में होगा, आज से बहुत सालों बाद कह सकते हैं वो भी इसी पोजीशन पे होगा, चीफ पे। एंड मैं पहले भी बोल चुका हूं, सीडीएस के थ्रू अगर आप जाएंगे तो चांसेस थोड़े से कम है एज कंपेयर टू द एनडीए। ओके, एंड आई होप एनडीए का फॉर्म सबने भर दिया होगा। ओके ओके, नाउ ये हमारा हो गया पोस्ट रिटायरमेंट। सो दीज आर द सम रीजंस, आई नो इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये रीजंस हैं कुछ यहां पर जो मोटिवेट करते हैं किसी भी एस्पिरेंट को टू ज्वाइन द डिफेंस फोर्सेस। इसके अलावा जो ये लास्ट स्लाइड है, इस पे भी मैं बता देता हूं, ये जो फ्लॉन्टिंग जय हिंद्स, ये जय हिंद्स जो मिलते हैं आपको, ये आपको कमाने पड़ेंगे। यू हैव टू अर्न दिस जय हिंद्स। इन जय हिंद्स को अर्न करने के लिए आपको तपना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड मेरे से आज लिखवा लीजिए, एंड जैसे ही आप ऑफिसर बनेंगे, व्हेन यू गेट दिस सैल्यूट्स, क्वाइट ऑब्वियस है इससे अच्छी फीलिंग यहां पर इस पूरे के पूरे किसी भी प्रोफेशन में नहीं है, व्हेन यू गेट दिस फ्लॉन्टिंग जय हिंद्स। बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को तपाना पड़ेगा।
तभी आप उस रैंक तक पहुंच सकते हैं। तो आई होप आप सबको ये पूरा का पूरा सेशन बड़ा मोटिवेशन लगा होगा। ऐसे ही सेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी, आपका पैशन बिल्कुल पीक पे रहे। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।